हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू quadrilaterals ऑफ इक्वल पेरीमीटर्स ऑक्यूपाई इक्वल एरिया. इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू? तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई अगर क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर अगर इक्वल है, दो क्वाड्रिलेटरल अगर उसका पेरीमीटर अगर इक्वल है तो क्या उनका एरिया भी इक्वल होगा? ये ट्रू होगा हमेशा या फॉल्स होगा, ये हमें बताना है यहाँ पे. तो यहाँ पे हम सबसे पहले की कंसेप्ट यूज करेंगे इसके अंदर. की कंसेप्ट क्वेश्चन में की कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी. क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल्स प्रॉपर्टी. तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे. क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहाँ पे. तो इसमें हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटर ले रखा है यहाँ पे स्क्वायर, और दूसरा जो क्वाड्रिलेटर हमारे पास रेक्टेंगल है. तो इसका वैसे आंसर यहाँ पे क्या होगा? हमेशा वैसे फॉल्स होगा. इसका आंसर फॉल्स होगा. इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं. एग्जाम्पल में हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, एक स्क्वायर है हमारे पास एग्जाम्पल में, और दूसरा हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल है. तो यहाँ पे अगर इनकी साइड्स हम एज्यूम करते हैं, मान लो इसकी साइड स्क्वायर की 5 है, तो सारी साइड्स क्या होंगी? 5 सेंटीमीटर की होगी इसकी साइड. और इसी तरीके से अगर मैं इसकी साइड मान लेता हूँ, ये 8 सेंटीमीटर है और इसका 2 सेंटीमीटर है. तो हम पहले पेरीमीटर निकाल के देखते हैं. ये भी 8 का होगा, ये भी 2 का होगा. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो स्क्वायर का अगर पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. तो 4 इंटू साइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा 4 इंटू 5, और इसका पेरीमीटर कितना होगा हमारे पास? 20 आ जाएगा हमारे पास. कोई यूनिट नहीं ले रखी हम लोगों ने, तो यहाँ पे ले देंगे ओनली यूनिट. 20 यूनिट यहाँ पे क्या होगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा. इसी तरीके से अगर हम लोग साइड में यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस में b. तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ हमारे पास 8 है और ब्रेथ इसकी 2 है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 2 10, 10 टू 20. तो यहाँ पे इन दोनों का पैरामीटर अगर हम देखते हैं तो पैरामीटर दोनों का ही सेम है यहाँ पे हमारे पास. इसका पैरामीटर और इसका पैरामीटर सेम है. लेकिन अगर हम यहाँ पे एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर भी कह सकते हो, साइड का स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम साइड का स्क्वायर करेंगे तो 5 का क्या होगा? स्क्वायर करने पे हमारा जो एरिया आएगा यहाँ पे 25 यूनिट स्क्वायर. 25 यूनिट स्क्वायर आएगा. अगर हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो हमारे पास जो लेंथ है इसकी 8 है, और ये कितना है? ब्रेथ है यहाँ पे 2 है हमारे पास. तो इसका जो एरिया आएगा 16 यूनिट स्क्वायर. इसका एरिया आएगा हमारे पास 60 यूनिट स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में एग्जांपल से, दोनों के दोनों हमारे पास क्या, ये भी क्वाड्रिलेटरल है और ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. दोनों का पैरामीटर देखा होगा, दोनों का पैरामीटर भी इक्वल है. लेकिन पैरामीटर इक्वल होने के बाद अगर हमने एरिया निकाल के देखा तो एरिया हमारा क्या हुआ? दोनों का इक्वल नहीं है. इसका एरिया 25 आया और इसका एरिया हमारे पास आ गया यहाँ पे 16. तो इससे ये समझ में आया कि ये हमेशा क्या है, जरूरी नहीं है कि अगर पैरामीटर इक्वल होगा तो उसका एरिया भी इक्वल होगा. तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर इज फॉल्स. Hope you understand it well. Thank you and have a nice day.